नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इस्माइल फैमिली चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है। खूबसूरत महीना होता है। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव के समृद्ध माना जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना 2023 4 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग में इस बार सावन का महीना शुरू हो रहा है। ये दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा पाठ जरूर करें। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार कब है? सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ का आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को होगा। दोस्तों, इस बार 31 अगस्त यानी कि एक दिन पहले 30 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में 5 गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीज़ें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं। आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुंह में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको मालामाल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मदिरा का सेवन मत करना। मदिरा मतलब यानी कि पीना मत। लहसुन प्याज कभी मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इनको सावन के महीने में खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करना चाहिए। नफरत नहीं फैलाना चाहिए। घर में साफ सफाई रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल नाखून शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के पवित्र महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों को कपड़ा आदि बांटें। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दें, भोजन अवश्य कराएं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हों या उस जीव के रूप में भी भगवान शिव हो सकते हैं। ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकता है। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास 5 चीज़ें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। शिव जी होते हैं नाराज। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहाँ पर रखा हो शिवलिंग या महादेव जी की कोई भी प्रतिमा, तो वहाँ पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर पे नंगे पांव प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चमड़े की चप्पल जूता अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2,
अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसमें महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर में, मंदिर में या फिर घर के बाहर मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर में यात्रा नहीं करना चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए, प्रतिमा को छूना नहीं चाहिए, तुलसी में भी पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख जाता है जब देव शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं। लाजमी है कि घर में कंगाली व गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल की धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए एक साथ। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग तुलसी में नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में शिवलिंग को कुछ दूरी पर ही रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस मदिरा का सेवन किया हो। आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डालना भी नहीं चाहिए। जरा आप भी सोचिए, क्या आप मांस खाकर जब स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे यानी कि प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य को बर्बादी के कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन को पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप गलती से भी इस फल को खाते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के यानी श्रावण सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए सावन में। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। श्रावण सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों न हो, पड़ोसियों से मांगकर भी यानी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर के शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई आपकी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ दे देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन उधार मांगकर आप बिल्कुल ना खाएं। साथ ही सावन के महीने में नाशपाती फल को भी नहीं खाना चाहिए। नाशपाती फल को खाने से भी घर में दरिद्रता गरीबी आती है, भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। दोस्तों, सावन के महीने में झूठ और कपट नहीं बोलना चाहिए। कभी किसी के साथ अनैतिक काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो महादेव हो जाते हैं नाराज। सावन के महीने में भूलकर भी घर में आप अपने गंदे ना करें और साफ सुथरा रखें, महादेव का वास होता है। सावन के महीने में आप गरीब निर्धन को भोजन जरूर कराएं। जो भी आपके घर में आता है तो उसको आप कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। साथ ही सावन के महीने में दान जरूर करें, पवित्र नदियों में स्नान करें और भगवान शिव को जलाभिषेक करें। 1 लोटा जल सावन के महीने में जरूर चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा, आग का पुष्प और साथ ही साथ आप
भगवान की प्रिय चीज़ें भांग धतूरा वगैरह जरूर चढ़ाएं, इससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी गलत मांस मदिरा का सेवन और लहसुन प्याज का सेवन भी ना करें। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।